तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रियम्बल करने जा रहे हैं और प्रियम्बल से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग देख रहे होंगे। और इस वीडियो के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा प्रियम्बल का जो तुम लोग नहीं कर पाओ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल को एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो प्रियम्बल को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो एक एक शब्द को हमें ध्यान रखना है और एक एक शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है प्रियम्बल का। अगर तुम लोग किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे यूपीएससी वगैरह, तो तुम्हें ये प्रियम्बल जो है, एक सलाह है मेरी कि ये प्रियम्बल जो है वो याद होनी चाहिए। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic। तो ये सारे वर्ड्स तुम्हें याद होने चाहिए। sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। तो सिटीजन्स को हमें सिक्योर करना है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये चारों चीजें जो है वो हमें सिक्योर करनी है टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अब जस्टिस जो है वो कैसा सिक्योर करना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमें सिक्योर करना है टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो ये जो है प्रियम्बल जो है वो उसमें ये उद्देश्य दिया गया है। अब लिबर्टी जो है वो भी सिक्योर करनी है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो याद रखना, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और हमें क्या सिक्योर करना है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो सिक्योर करनी है। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को हमें प्रमोट करना है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा काइंड ऑफ थिंग। तो भाईचारा जो है वो हमें प्रमोट करना है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो किसी की डिग्निटी जो है वो नहीं जानी चाहिए और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है नेशन की वो बनी रहनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो प्रियम्बल में जो है वो हमारी दी हुई हैं, तो याद रखना। फिर आगे हम लोग चले। इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो डेट ऑफ अडॉप्शन है 26 नवंबर 1949 की, इसको भी याद रखना। ये भी एग्जाम में आ जाती है कि प्रियम्बल जो है उस पर कौन सी डेट लिखी हुई है, कब वो अडॉप्ट हुई थी, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 1949 इज द डेट, याद रखना। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं प्रियम्बल से उन सभी को हम लोग देखेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन बचने नहीं वाला है यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में करेक्ट सीक्वेंस क्या है इन वर्ड्स का। तो करेक्ट सीक्वेंस हम लोगों ने पहले ही देखा था बड़े बड़े अक्षरों में, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो है ये हमारे नेशन जो है वो कैसा होगा उसको ये दिखाता है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है और यही जो है वो सीक्वेंस जो है हम लोगों को प्रियम्बल में देखने को मिला था, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ए ऑप्शन जो था वो इसका सही आंसर था। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। तो द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो प्रियम्बल है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की वो किस पे बेस्ड है। तो याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे बेस्ड नहीं है। तो ये जो है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस पर बेस्ड है प्रियम्बल। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी पे बेस्ड है हमारी प्रियम्बल। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन विच डेट। तो डेट मैं बता रहा था जैसा कि एग्जाम में आ जाती है डेट भी, तो डेट को भी हमें याद रखना है। 26 नवंबर 1949 जो है वो डेट जो है वो लिखी हुई है प्रियम्बल पे। इसी दिन जो है वो हमारा संविधान जो है अडॉप्ट हुआ। तो याद रखना 26 नवंबर 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। तो द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जस्टिस। तो कैसा जस्टिस देने की बात कही गई है प्रियम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये तीन प्रकार का जो जस्टिस है वो दिया जाएगा टू ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। ये किस में मेंशन है, ये मेंशन है प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात कही गई है। तो ये तुम लोगों को याद रखना है। So, which of the following words are were added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जिसमें कौन से वर्ड्स को प्रियम्बल में जोड़ा गया, तो सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड्स हैं उनको
प्रियम्बल में जोड़ा गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और इंटीग्रिटी भी जोड़ा। तो इंटीग्रिटी जो हम लोग देख रहे थे, तो उसको भी इस एक्ट के जरिए जोड़ा गया प्रियम्बल में। तो इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ये शब्द जो है वो जोड़े जाते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। फिर है द टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि पहली लाइन है प्रियम्बल की। इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो लाइन है वो क्या सिग्निफाई करती है? तो ये जो है वो सिग्निफाई करती है द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट। जो अल्टीमेट अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पार्लियामेंट पे है तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं है, प्रेसिडेंट पे भी नहीं है। अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास है। तो पीपल ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी पावर कहाँ से ले रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिल रही है? पावर उसको मिल रही है फ्रॉम द पीपल। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो हैं वो ही पावर दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हम ही इसको पावर दे रहे हैं। तो हमसे जो मतलब जो आम नागरिक हैं, जितने भी सारे नागरिक हैं, उनसे पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मिल रही है। तो ये याद रखना। In which of the following cases did Supreme Court hold that preamble is an integral part of the Constitution? कौन से केस में ये सिद्ध हुआ कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है? इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में हुआ? तो याद रखना केशव नंद भारती केस 1973। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, याद रखना। इसी में जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का भी जो है वो उदय होता है यहीं से। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो सकता, तो वो भी इसी केस से निकल के आया था। तो याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसको तुम लोग देख लेना। और इसी जो केस में प्रियम्बल को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया। तो प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में हुआ था? तो ये केशव नंद भारती केस 1973, याद रखना। फिर है द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल आर इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो आइडियाज हैं वो प्रियम्बल में वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने 9th क्लास वगैरह में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो तुम लोगों को चीजें याद आ रही होंगी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो प्रियम्बल जो है वो क्या है? A part of the constitution but has no legal effect, not a part of the constitution and has no legal effect either। ना तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है और उसका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं है। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और इसका सेम लीगल इफेक्ट भी है। तो ये ऑप्शन थर्ड कह रहा है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो इसका इंडिपेंडेंटली जो है वो इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि केशव नंद भारती केस में इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था। इसका इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ये खुद से जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन इसको लीगल इफेक्ट कैसे मिलता है? थ्रू फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और मतलब जितने भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके थ्रू प्रियम्बल को लीगल इफेक्ट मिलता है, ठीक है। तो जितने भी सरकार एक्ट्स वगैरह बनाती है, जैसे जैसे डाउरी प्रोविजन एक्ट हो गया, रिजर्वेशन हो गया, तो इनके थ्रू क्या हो जाए? लीगल इफेक्ट मिल रहा है किसको? प्रियम्बल को। तो याद रखना इंडिपेंडेंटली इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन विद अदर फीचर्स इसका लीगल इफेक्ट हो जाता है। तो 10th क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा शब्द जो है वो मेंशन नहीं है? तो जस्टिस था, लिबर्टी था, इक्वालिटी था, एडल्ट सफरेज जो है वो नहीं था। तो याद रखना एडल्ट सफरेज इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिग्निफाइज दैट। तो रिपब्लिक जो शब्द है वो क्या सिग्निफाई करता है? तो वो सिग्निफाई करता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा। तो ठीक है, तो हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट। तो वो जो है वो इलेक्टेड पर्सन होंगे, ठीक है। कोई भी राजा रजवाड़ी नहीं होंगे, मोनार्क नहीं होगा। कोई भी मिलिट्री का मतलब मिलिट्री जो है उसके पास सुप्रीम पावर्स नहीं होंगी। और तो ये सारी चीजें हैं। तो इलेक्टेड पर्सन जो है वो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड द प्रियम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को किसने कहा था? तो याद रखना एन ए पालकीवाला साहब ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो पालकीवाला साहब याद रखना, पालकीवाला साहब याद रखना आइडेंटिटी कार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर। प्रियम्बल जो है वो क्या सिक्योर करने का एम करती है? तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो है वो सिक्योर करने की वो बात कहती है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्या है? ये तो नेचर ऑफ द स्टेट है। तो हमारा स्टेट कैसा होगा, हमारा जो नेशन है वो कैसा होगा, ये इसके बारे में बता रहा है। लेकिन सिक्योर हमें क्या करना है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी सिक्योर करनी है टू ऑल द सिटीजन्स। तो ए ऑप्शन जो था वो उसका करेक्ट ऑप्शन था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ द पावर टू द लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, दिस स्टेटमेंट इज। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? मतलब जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट हमारी, तो पार्लियामेंट को प्रियम्बल पावर देती है या पार्लियामेंट से पावर छीनती है? प्रियम्बल प्रियम्बल जो है वो ना तो पार्लियामेंट को पावर देती है और ना पार्लियामेंट से पावर छीनती है। तो ये जो दिया है वो इस क्वेश्चन में दिया है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो पार्लियामेंट से उसका कोई लेना देना ही नहीं है अभी। तो पार्लियामेंट को ना वो पावर दे रही ना उससे पावर ले रही, तो ये जो कथन है वो सही हो जाएगा। इट इज ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रियम्बल द टर्म फ्रेटर्निटी एश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेटर्निटी जो शब्द है वो क्या एश्योर करता है प्रियम्बल में? तो याद रखना इसके बाद क्या लिखा हुआ था, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रियम्बल को तुम लोग लिख लो और दीवार विवार पे चिपका लो, याद कर लेना, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल के बारे में क्या कथन सत्य है? इट इज जस्टिसिएबल इन नेचर, कोर्ट में जाके इसको हम वो करवा सकते हैं, इसको इफेक्ट करवा सकते हैं। तो ये जो कथन है वो नहीं है, इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। इट कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अ स्पेशल मेजोरिटी, तो ये भी जो है वो नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है इसमें। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कथन जो भी है वो भी गलत हो जाएगा। इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने केशव नंद भारती केस में देखा था। इट्स प्रोविजन आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसके जो प्रोविजन है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब इसको इन्फोर्स करवाने के लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते सीधे, इसको दूसरी चीजों से इन्फोर्स किया जाता है। तो इट इज, मतलब इसी कथन का मतलब क्या होता है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। तो प्रियम्बल जो है वो हमारी नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो एक बार जो है वो कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, याद रखना, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय इंदिरा गांधी, याद रखना। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, तो ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो प्रियम्बल जो है वो इंडिया को क्या डिक्लेयर करती है? एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये याद रखना। जो शुरुआत की कुछ लाइन्स हैं प्रियम्बल की, वो ये सारे वर्ड्स तुम्हें याद होने चाहिए, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है वो एम्बॉडी नहीं किया गया है प्रियम्बल में? तो लिबर्टी ऑफ थॉट तो था, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी था, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी था, फेथ एंड वर्शिप भी था। लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी जो है उसका कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है, तो याद रखना इकोनॉमिक लिबर्टी जो है वो मेंशन नहीं है। एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो मेंशन्ड है, तो याद रखना जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तो था उसमें, लेकिन लिबर्टी से कोई लेना देना नहीं था इकोनॉमिक का, तो याद रख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेकुलर इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस दैट। तो प्रियम्बल में जो सेकुलर शब्द दिया गया है उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। सारे धर्म को एक ही तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे, समान तरीके से, समान नजरों से देखेंगे, और सबके प्रमोशन के लिए काम करेंगे। हम लोग किसी भी एक रिलीजन को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। ये जो है सेकुलर वर्ड का मतलब है इन द प्रियम्बल, तो याद रखना। द स्टेट प्रमोट्स अ सिंगल रिलीजन नहीं होगा, हमें कोई सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं करना, हमें सारे रिलीजन्स को प्रमोट करना है, सबके लिए काम करना है। द स्टेट इज एंटी रिलीजियस। एंटी रिलीजियस का क्या मतलब होता है कि वो रिलीजन के खिलाफ हो जाए, तो ये भी जो है वो उसका मतलब नहीं है सेकुलर का। सेकुलर का क्या मतलब है कि हमारा अपना खुद का स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों को एक नजरों से देखा जाएगा, सबके भले के लिए काम किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेट द प्रियम्बल इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? तो याद रखना के एम मुंशी साहब ने कहा था। तो के एम मुंशी साहब ने क्या कहा था? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आईडी कार्ड किसने कहा था? आईडी कार्ड कहा था पालकी वाला साहब ने, तो याद रखना पालकी वाला साहब ने क्या कहा था? आईडी कार्ड।
पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था? के एम मुंशी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो याद रखना केशव नंद भारती केस में ये सारी चीजें हुई थी, पहले भी हम लोग इसको देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंस्पायर्ड है? तो याद रखना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में जो है एक प्रियम्बल होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी से हमने ये आइडिया लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को डाला। फिर द टर्म सोवरेन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस दैट, तो सोवरेन वर्ड का क्या मतलब है प्रियम्बल में? तो याद रखना, एन इंडिपेंडेंट कंट्री फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हमें क्या पॉलिसी बनानी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, हमारा एक्सटर्नल कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये जो है वो वर्ड है सोवरेन का मीनिंग याद रखना। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट? नहीं। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। इट कंटेन्स द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज जो है वो कौन कंटेन करता है? प्रियम्बल। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेसिक फिलोसफी क्या है, उसकी फंडामेंटल वैल्यूज क्या है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने दी हुई हैं प्रियम्बल में कि हमें जस्टिस सिक्योर करना है, इक्वालिटी सिक्योर करनी है, फ्रेटर्निटी सिक्योर करनी है, लिबर्टी सिक्योर करनी है, और हमारा स्टेट का नेचर कैसा होगा। तो ये जो सारी फंडामेंटल वैल्यूज हैं और जो फिलोसफी है वो प्रियम्बल में मेंशन्ड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट चैलेंज्ड इन विच केस? तो पहली बार प्रियम्बल को किस केस में चैलेंज किया? तो याद रखना बेरूबारी यूनियन केस में इसको पहली बार जो है वो चैलेंज किया गया। तो बेरूबारी केस याद रखना, फर्स्ट टाइम इसको चैलेंज हो जाएगा। केशव नंद भारती केस में क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया जाएगा। तो याद रखना बेरूबारी केस में पहली बार इसको चैलेंज किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रियम्बल में क्या मेंशन्ड नहीं है? द डेट ऑफ अडॉप्शन, तो ये तो लास्ट में लिखी हुई थी 26 नवंबर 1949, तो याद रखना। द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये भी लिखा हुआ है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिखा हुआ है कि हमें फलानी फलानी चीजें जो है सिक्योर करनी है, वो सारी चीजें तुम लोगों को याद होनी चाहिए। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी या फिर और और कैसी गवर्नमेंट होगी, तो इसका कहीं पे भी मेंशन नहीं किया जाता है। लेकिन स्टेट जो है वो हमारा कैसा होगा वो उसके बारे में जो है वो अच्छी तरीके से दे रखा है। तो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू सर्व एज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ गाइड फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन। तो ये जो है इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज्यादा काम आती है, जो सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह में, मतलब जो कोर्ट्स में हियरिंग्स होती हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है तो प्रियम्बल जो है उसमें सहायता करती है। और एक तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यूज होंगी, क्या क्या होगा अंदर, तो उसका ये मतलब बेसिकली आईडी कार्ड का भी काम करती है, जो कि पालकी वाला साहब ने कहा था। तो इट सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ गाइड फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन। तो ये इंटरप्रिटेशन का काम आता है जब केस वगैरह होते हैं, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह इन लोगों का काम है, तो उसमें ये सहायता देता है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल? तो प्रियम्बल में सोशलिस्ट शब्द जो है उसके बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ये पूछा गया है। इट वॉज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको तो ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, तो ये जो है वो तो उसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इट एम्प्लाइज द कमिटमेंट टू अ कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, तो कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म जो है वो हमारा नहीं है। कम्युनिस्ट फॉर्म में क्या होता है कि सारा जो सारा जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उसमें नहीं होते, तो ये तो हमारा है नहीं। तो इट रिफ्लेक्ट्स अ कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होगा हमारा। जो सोशलिज्म है वो कैसा सोशलिज्म है? वो गांधीयन सोशलिज्म है। तो यहाँ पे गांधीयन भी आ सकता है, याद रखना। तो गांधीयन सोशलिज्म है हमारा, हमारा कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, हमारा गांधीयन सोशलिज्म है, या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक की जगह गांधीयन सोशलिज्म भी आ सकता है एग्जाम में, तो याद रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको ऐड किया था, 42 44th नहीं, तो याद रखना।
गांधीयन सोशलिज्म याद रखना, हमारा सोशलिज्म कैसा है हमारी कंट्री का, गांधीयन सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है। द प्रियम्बल इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, केशव नंद भारती केस में इसको कर दिया गया था, तो इसको स्किप करते हैं। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। तो ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब तो था। लिबर्टी ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह का कोई जिक्र हमें नहीं मिलता। द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन द प्रियम्बल इंक्लूड्स इक्वालिटी ऑफ। तो इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो क्या इंक्लूड करता है प्रियम्बल में, तो याद रखना स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की जो इक्वालिटी है वो इंक्लूड करता है। इक्वालिटी शब्द प्रियम्बल में हमारे, तो इक्वालिटी हमें अ, देनी है स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी की टेस्ट, तो इक्वालिटी हमें देनी है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, याद रखना। फिर द प्रियम्बल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय whom। तो किसने इसको सोल, आत्मा, आत्मा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसने कहा है, तो याद रखना एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह ने साहब ने क्या कहा है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज सेड बाय whom, तो एम हिदायतुल्लाह सेड दिस। तो के एम मुंशी साहब ने क्या कहा था, के एम मुंशी साहब ने कहा था, और उसको, और पालकी वाला साहब ने क्या कहा था, पालकी वाला साहब ने कहा था आईडी कार्ड, और सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, एम हिदायतुल्लाह। तो ये सारे जो कथन है उनको भी याद रखें। फिर द फ्रेज सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिकेट्स दैट इंडिया इज अ, इंडिया जो है वो कैसी स्टेट होगी, तो याद रखना एक वेलफेयर स्टेट होगी। तो इंडिया विल बी अ वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे सबका सम्मान किया जाएगा, जितने भी मतलब चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों सबके लिए काम किया जाएगा, और एक वेलफेयर स्टेट बनाने का हमारा पूरा लक्ष्य होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन defines the scope of the constitution, it is enabling provision, it is non justiciable part of the constitution। तो हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो याद रखना नॉन जस्टिसिएबल है, याद रखना नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल का क्या आइडियल है, इकोनॉमिक जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस, सोशल इनजस्टिस, पॉलिटिकल इनजस्टिस। तो इनजस्टिस तो हमारा आइडियल होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो कट ही जाते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है इकोनॉमिक जस्टिस या रिलीजियस जस्टिस। तो ऑप्शन, हालांकि क्वेश्चन उतना ज्यादा मतलब क्लियर नहीं है, रिलीजियस लेकिन रिलीजियस जस्टिस तो तुम लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये तो बाद की चीजें होती हैं। सबसे प्रायोरिटी की जो चीजें हैं वो क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस देना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई है उसमें, तो याद रखना इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रियम्बल का आइडियल है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर, मोस्ट सही आंसर जो है उसका वो होगा इकोनॉमिक जस्टिस, याद रखना। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो उसको जो है वो क्या क्या देना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, सब सारी चीजें जो है वो सिक्योर करनी है प्रियम्बल को टू ऑल इट्स सिटीजन्स, तो याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाई द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो कौन सी डेट को साइन किया गया था, तो यहाँ पे साइन करने की पूछी गई है, अडॉप्ट करने की नहीं पूछी गई है। तो 24 जनवरी 1950 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुई थी, याद रखना। और साइन इस पे कब की गई, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों डेट्स में। द प्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी कर चुके हैं हम लोग इसको। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट अडॉप्टेड प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को जब अडॉप्ट किया गया था तो कौन जो है वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के। तो प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम व्हेन द preamble of the Indian Constitution was adopted। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रियम्बल इज इनकरेक्ट, गलत पूछ रहा है, तो ठीक है। इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेटर। अब यही जो है वो इसका गलत हो जाएगा कि लेजिस्लेचर से अभी तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका, लेजिस्लेचर को पावर कहाँ दे रहा है वो, पावर दे रहा है वो किसको, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू संविधान को पावर मिल रही है, कहाँ से, पीपल से मिल रही है। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है वो इसका गलत है। नॉन जस्टिसिएबल तो होती है, मतलब जस्टिसिएबल जो है वो नहीं होती, इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते, इसका मतलब क्या होता है नॉन जस्टिसिएबल।
इट इंडिकेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में है, याद रखना, केशव नंद भारती केस। इट कैन बी अमेंडेड, अमेंड तो किया जा सकता है इसको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के से हमने अमेंड भी कर दिया। द प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ, तो ये जो है वो फैक्ट है भाई, समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी, समरी जो है वो क्या है, प्रियम्बल ही है, प्रियम्बल जो है समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो याद रखना, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, व्हाट डज दिस मीन, तो सोशलिस्ट कंट्री का मतलब यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहली बात तो हमारा सोशलिज्म जो नेचर है वो कैसा है, वो गांधीयन सोशलिज्म है, गांधीयन सोशलिज्म या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, याद रखना, कम्युनिस्ट वाला नहीं है हमारा, तो याद रखना गांधीयन सोशलिज्म है हमारा। तो इसमें क्या सिक्योर, मतलब क्या इसका मतलब है, द स्टेट एम्स टू अचीव अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, तो डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी जो है वो अचीव करेंगे, डेमोक्रेटिक मीन से करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती से नहीं करेंगे, तो ठीक है, याद रखना। कम्युनिस्ट में क्या होता है, जोर जबरदस्ती फोर्सफुल, तो ये सारी चीजें होती हैं कम्युनिस्ट में, तो हमारा सोशलिज्म गांधीयन सोशलिज्म है, याद रखना। देर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये सब कम्युनिस्ट वाला हो जाएगा, ऑल सिटीजन आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, तो ये जो है मतलब सोशलिज्म का मतलब थोड़ी होता है ये, तो याद रखना, बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is not an objective of the Indian Constitution as laid down in the preamble? तो preamble में कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं दिया गया, तो एडल्ट फ्रेंचाइज वाला नहीं दिया भाई, जस्टिस तो सिक्योर करना है हमें, फ्रेटर्निटी भी सिक्योर करनी है, और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए लोगों के पास। एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात, उसमें कोई कुछ नहीं होता कि वोटिंग वगैरह से, मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, वोटिंग का राइट्स होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, मतलब प्रियम्बल में नहीं है, बाकी आगे जाके हमें मिलता भी है। द preamble is considered an integral part of the constitution because, तो preamble को इंटीग्रल पार्ट क्यों कंसीडर किया जाता है, इट इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द constitution, तो ये तो है नहीं भाई, फर्स्ट आर्टिकल तो है नहीं ये, was passed by the same constituent assembly, तो जो हमारी संविधान सभा थी उसी ने ये पास किया था, जब पहली बार हमारा संविधान बना था तो उसी ने इसको पास किया गया था, तो इसलिए इसको एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, केशव नंद भारती केस में ये इसको बताया गया, तो ये याद रखना। फिर 46 क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज जस्टिसिएबल इन नेचर, भाई जस्टिसिएबल इतनी देर से मैं बता रहा हूँ, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, याद रखना, नॉन जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल कैसे कह रहे हो भाई, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, फॉल्स। द टर्म डेमोक्रेटिक इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज दैट, डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक यार ये तो मतलब स्कूल वाली चीजें हैं, गवर्नमेंट जो है वो पीपल के द्वारा सेलेक्ट की जाएगी, पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाएगी, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, मतलब जो भी था वो, तो ये तुम लोगों को अच्छे से याद होगा, तो डेम ये तो तुम लोग कर ही सकते हो। फिर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ल्ड रिपब्लिक, रिपब्लिक ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं आई थिंक पहले, मतलब जो हेड, हाँ ये कर चुके हैं, तो हेड ऑफ द स्टेट ये तो छोड़ो फिर उसको। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, द प्रियमल एम्बॉडीज द एस्पिरेशन एंड आइडियल्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, दिस स्टेटमेंट इज, तो ये स्टेटमेंट तो भाई सही लग रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दिया गया है उसमें, पहले ही मतलब शुरुआती उसकी ऐसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारी सारी एस्पिरेशन और जो आइडियल्स हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं प्रियमल में, याद रखना, प्रियमल में सब रिफ्लेक्ट होता है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, तो याद रखना। तो ये थी पूरी वीडियो प्रियमल के ऊपर, अब आई थिंक इससे और भी और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो तुम लोग ना कर पाओ, तो तुम लोगों को अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो तुम लोग कमेंट करके बता देना, आई विल प्रोवाइड द लिंक, एंड कोई कोई भी मिस्टेक हुई है इस वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताना, बाकी कहीं से नहीं आए उस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।